सक्सेसफुल लोगों की ये हैबिट है, नेवर एवर 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 गिव अप। कभी हिम्मत मत हारिए और किसी से सीखिए, अंबिया से सीखिए। सबसे डिप्रेसिंग सिचुएशन, इससे डिप्रेसिंग सिचुएशन नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मायूसी की सिचुएशन नहीं हो सकती कि मछली के पेट का अंधेरा, फिर समंदर की गहराई का अंधेरा, फिर समंदर के नीचे अंधेरा। कौन थे ये नबी? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इंसान किसी घर में कैद हो, दरवाज़ा नॉक करता रहे, कभी तो कोई आवाज़ सुनेगा ना। अगर जंगल में हो, कभी तो कोई आएगा, आकर दरवाज़ा खोलेगा। तो ज़रा सोचें, मछली के पेट में भी कोई बंदा है और मछली समंदर के गहराइयों में है। कौन इसकी आवाज़ सुनेगा? कोई सुनने वाला है? सिर्फ कौन सुनने वाला है? अल्लाह। उन्होंने इस मायूसी की हालत में किसको पुकारा? अल्लाह को। ला इलाहा इल्ला अन सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, मैं जालिम हूँ, मुझसे गलती हुई है, तू पाक है, तो मुझे माफ़ कर। उलमा कहते हैं जो बंदा तरीके की गहराइयों में है, ज़िंदगी की कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसे इसका विर्द करना चाहिए, आयत करीमा का। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, मायूस नहीं हुए इब्लीस की तरह। इब्लीस मायूस हो गया, इसीलिए उसका नाम है इब्लीस, मतलब द होपलेस वन, मायूस को। वरना असल नाम तो उसका अज़ाज़ील है। लेकिन अंबिया मायूस नहीं होते थे। कामयाब बंदा कभी भी मायूस नहीं होता, चाहे हालात जैसे मर्जी हों। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि मैं इस ज़ात की इबादत करता हूँ जिसके हाथ में हर चीज़ है, वो हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह को उसका इल्म है। पत्ते का अल्लाह को पता कि कहाँ गिर रहा, तो अल्लाह को आपके गम का नहीं पता, आपकी मुश्किल का अल्लाह को नहीं पता। क्या ख्याल है? अगर पत्ते का पता है अल्लाह को, आपके गम आंसुओं का भी पता है। लेकिन अगर मदद मांगी जाए तब कुछ लोग तब गिव अप कर जाते हैं जब कामयाबी बिल्कुल उनके करीब होती है। ऐसा हमें नहीं बनना, हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है, मुश्किलात का मुकाबला करते रहना है, चैलेंजेस को फेस करना है। चींटी अगर किसी रास्ते से गुजर रही हो और आप इसके सामने अपनी उंगली रख दें, तो वो आपकी उंगली उठाने का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ेगी, अपने फोकस से नहीं हटेगी। इसीलिए किसी एक रास्ते को बंद पाकर थक हार कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि रास्ते और भी हैं और रोज़ी देने वाली ज़ात आसमान पे है। ये जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला इंसान की नफ्सियात बयान करते हैं। क्या फरमाते हैं कि इंसान को जब अच्छाई पहुँचे तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही इसे कोई शर छू ले तो मायूस हो जाता है, गिव अप कर जाता है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे ही साथ ये क्यों हुआ? भाई अंबिया ने क्या किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? इनका क्या कसूर था? इनके बेटे भी इनसे छीन लिए गए, बीवी जो है इनकी वफ़ात हो गई जब शेब अभी तालिब में थे, तब बहुत मुश्किल वक्त था। तो बात ये नहीं होती कि कसूर, बल्कि अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं इससे इतना ही इम्तहान लेते हैं। क्यों? एक तो इसके गुनाह माफ़ करने के लिए और दूसरा इसे कमांडो बनाने के लिए। कमांडो की ट्रेनिंग सख्त है, सोल्जर की ट्रेनिंग आसान है। जिससे जितना बड़ा काम लेना है, इसको इतनी बड़ी मुश्किल में डालना है, इसे खुले मैदान में छोड़ देना है कि चलो मुकाबला करो, सीखो और सिखाओ। जब तक तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा गम क्या होता है, तुम लोगों को क्या सिखाओगे कि गम क्या होता है। इसलिए ये चीज़ मायूस होने वाली नहीं है, ये खुशखबरियाँ हैं। सहाबा पे मुश्किलें नहीं आती थीं, परेशान हो जाते थे कि कहीं अल्लाह नाराज़ तो नहीं। बीमार नहीं होते थे, परेशान हो जाते थे कि कहीं अल्लाह तो नहीं नाराज़। लेकिन हम बिल्कुल उल्ट हैं, थोड़ी सी मुश्किल आई, इसी वक्त हिम्मत हार गई। अल्लाह से शिकायत, अल्लाह से शिकवे शुरू और अल्लाह से नाराज़गियाँ शुरू। नमाज़ें भी कम करना शुरू कर देते हैं, जबकि सूरतुल अंबिया में अल्लाह सक्सेसफुल लोगों की निशानी बताते हैं कि जब इन पे मुश्किल आती है मज़ीद पक्के हो जाते हैं इबादत में। ये हैं सक्सेसफुल पीपल। और हमारा बिल्कुल उल्ट हिसाब है। जब मुश्किल आती है सबसे पहले नमाज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, सबसे पहले इबादत इफ़ेक्ट होती हैं, इसके बाद अल्लाह से नाराज़गियाँ होती हैं। एक होता है एक्टिव शिकवा कि मुँह से कहना कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया, मैं ही क्यों। और एक होता है पैसिव शिकवा, यानी छुपा हुआ शिकवा। वो क्या है? गुनाह करना और सोचना कि ये गुनाह करके मैं अल्लाह से मुकाबला लगा रहा हूँ। इंसान ऐसे करता है, ये पैसिव शिकवा है।
یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانیاں ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر اپنا آپ ہی نقصان دہ کرنا۔ اللہ کا تو نہیں کر رہی، وہ تو بے نیاز ہے۔ ڈپریشن لے کر، پریشانی لے کر، ٹینشن لے کر کس کا نقصان ہے؟ کسی سے حسد رکھ کر کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے۔ کسی کے بارے میں بغض رکھ کر، کسی کا برا چاہ کر کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے۔ آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں اس کے بارے میں برا سوچ کر۔ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، بجائے اس کو برا بھلا کہنے کے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز ہے، یہ آج سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے، اس پہ اگر آپ پاؤں رکھ دیں تو اسے روند بھی سکتے ہیں۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کر ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا۔ اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کون ہے جس نے اس سخت زمین سے اس پودے کو باہر نکالا؟ کون ہے وہ؟ اللہ۔ تو انسان کمزور ہے اس ننھے پودے کی مانند، مگر مشکلات سے، سخت زمین سے کون پھاڑ کر نکالے گا انسان کو؟ اللہ۔ ان مثالوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ نے مثالیں ایسے ہی نہیں دیں، اس لیے دیں کہ پہچانو مجھے، میں کون ہوں۔ ایک ننھے پودے کو نکال دیا اتنی سخت زمین سے پھاڑ کر، وہ سخت زمین کا سینہ پھاڑ کر نکل آیا، تو میں بھی تمہیں مشکلات سے نکالوں گا، تو میں تمہیں برے حالات سے نکالوں گا اسی طرح۔ لیکن میرے اوپر توکل کرو، مجھے پہچانو میں ہوں کون، میرے سے مدد مانگو، لوگوں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے، بارش برسا کر، مردہ زمین کو، ڈیڈ ارتھ کو؟ تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کی ان چیزوں کو جو بالکل مردہ ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان کو زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن مدد مانگنے کی ضرورت ہے، ادھر جانے کی ضرورت ہے۔